हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इरेशनल नंबर्स के नंबर लाइन, ठीक है, विदाउट डेसिमल्स वाली। तो इसमें टीचर पूछ सकते हैं तुम्हें √2 √3, ठीक है। फिर इसके बाद में टीचर पूछेंगे √5 √6 √7 √8। तुमने कहा मैम आपने √4 नहीं लिखा, क्योंकि √4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 हो जाएगा। वो तो हम नॉर्मली भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सेम वे वो √9 नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो अब इनको कैसे करा जाता है, याद रखना है। √2 हमें पता है 1+1 का एडिशन, सबको 1+ के फॉर्म में लिखो। ये 1+2 हो जाएगा। √5 को अगर मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 1+4 हो जाएगा। √6 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1+6। 6 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1+5, ये हो जाएगा 1+6, ये हो जाएगा 1+7, ठीक है। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ये 1 हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें सिर्फ सेकंड पार्टनर्स को देखना है। तुम्हें यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगेन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का √2, मतलब मुझे √3 ड्रॉ करना है तो उसके लिए √2 होना बहुत कंपलसरी है मेरे पास। अगर मैं √5 ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे पता है 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 2 है ना, तो सीधा मैं नॉर्मल नंबर्स को यूज़ करके ड्रॉ कर सकती हूँ। बट अगर मुझे √6 ड्रॉ करना है तो उसमें 5 आ रहा है, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। √7 चाहिए तो पहले मुझे √6 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर √5 ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर टीचर कह रही है √8 ड्रॉ करो, तो याद रखना उसके ये तीनों पीछे के नंबर्स भी ड्रॉ होंगे, ठीक है। √8 के लिए तुम्हें √7 चाहिए, √7 के लिए √6 चाहिए, √6 के लिए √5 चाहिए, और 5 हम नॉर्मल नंबर से बना लेते हैं √5 को, तो इसलिए उसमें फिर डायरेक्ट हो सकता है। तो पहले मैं इन दो को बना के दिखाती हूँ। अगर टीचर √2 कह रही है तो भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे, √3 कह रही है तो पहले √2 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर √3 ड्रॉ करोगे। अब इसमें एक रूल है, तुम्हें 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है। नहीं करोगे तो तुम्हारी नंबर लाइन थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो एक तरीके से हम 2 की टेबल मार्क कर लेंगे। ये 0 है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। ये तुम्हारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हमने क्या करा है, मार्किंग 2 की टेबल करी है, पर लिखे हमने 1 2 3 4 है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब मुझे बनाना है √2। √2 अभी मैंने दिखाया है, इनका एडिशन क्या आएगा, 1+1। तो एक तरीके से मैं 2 सेंटीमीटर का गैप लूँगी। जैसे ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। पर उससे पहले एक रूल है। अब कुछ की टीचर्स ये कह देती हैं कि यहाँ पे क्या करो, 90 डिग्री ड्रॉ करो, और कुछ की टीचर्स क्या कहेंगी कि कंपास, कुछ की टीचर्स कहेंगी प्रोटेक्टर से 90 डिग्री मार्क कर लो। तो जो भी तुम्हारे टीचर ने कहा है उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले 60 मार्क करा, फिर इस पे रख के मैंने 120 मार्क करा, और फिर हम बीच में आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब इस 90 डिग्री पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये जो हमने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो हमें इस 2 सेंटीमीटर को काउंट कर लेंगे और हम यहाँ पे उसको मार्क कर लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर है मेरा। एक्चुअली में ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये वैसे तो 2 सेंटीमीटर है, पर हमने जो नंबर्स लिए हैं वो 1 सेंटीमीटर है। एक्चुअली में दिस आर 1 and 1, पर हम मेजरमेंट करते हुए क्या कर रहे हैं, इनकी डबल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्केल से इसको ज्वाइन कर लेंगे 0 के साथ, ठीक है। और अब हम इसको कंपास में मेजर कर लेंगे। हम यहाँ पे कंपास और यहाँ पे पेंसिल की टिप रख देंगे, और अब इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे। जहाँ पे भी ये टच कर रहा है, ये तुम्हारा क्या बना है, √2 बना है। अब टीचर कह रही है √3 बनाओ। ऑब्वियसली √3 क्या होगा, वो होगा 1+2।
1 तो परफेक्ट स्क्वायर है पर 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे √2 पे ही क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और वहाँ पे 2 सेंटीमीटर को मार्क करना पड़ेगा जो कि 1 सेंटीमीटर है, 0 के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, अब अगेन हम इस लाइन पे क्या करेंगे, ये जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है ना 0 से 1, इसको हम मेजर कर लेंगे। हम इसको √2 पे रख के अब हम इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, और अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, 0 से ज्वाइन कर लेंगे इस पॉइंट को। अब इसको तुम्हें स्केल में मेजर करना है। ठीक है, और जहाँ पे भी ये आया है ये मेरा क्या है, √3 है। क्लियर है, अब हम √5 ड्रॉ करेंगे। √5 किसका एडिशन है, 1 + 4। याद रखना है 1 तो हमेशा 90 पे आएगा, तो हमें 4 पे फोकस करना है। अब मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, मैं 3 का गैप लेके दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कई सारे नंबर लाइन ड्रॉ करने हैं, तो 3 का गैप होगा तो इट विल बी मोर ईजी, इट तो ये दिखने में थोड़ा और क्लियर दिखेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 की टेबल मार्क कर ली, 3, 6, 9, 12। ठीक है, और ये 0। अब ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने बताया था कि ये 90 पे शो होगा, तो हमें कहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे 4 है। पर 4 रूट में है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो हमारी नंबर लाइन कहाँ पे बनेगी, 2 पे बनेगी। तो हम सीधा 2 पे क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 60 और यहाँ पे 120 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पर अब हमने कितने का गैप लिया, 3 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 को काउंट कर लेंगे, दैट इज़ माई 3 सेंटीमीटर गैप, और वो मेरे लिए 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे वो 3 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना है 90 पे तो वही मार्किंग आएगी जितना गैप तुमने ले रखा है। और इसको हम क्या करेंगे, 0 से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसको 0 से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको कंपास में मेजर कर लेंगे। जहाँ पे भी ये आया है ये हमारा √5 आया है। अब टीचर नेक्स्ट तुम्हें कहेगी कि √6 बनाओ, तो √6 का एडिशन क्या आएगा, 1 + 5। 1 तो 90 पे आएगा बट 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट, तो मुझे उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, √5 बनाना पड़ेगा। तो √5 ऑलरेडी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, √5 पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे बड़ा टास्क 90 डिग्री ड्रॉ करने का है। ठीक है, बाकी तो हो ही जाता है।
ठीक है। अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने गैप लिया है इसमें हमने 3 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम 0 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब तुम इस लेंथ को मेजर कर लोगे, और जहाँ ये नीचे आया है ये तुम्हारा क्या बना है, √6। अब अगर टीचर तुम्हें कहे √7 बनाओ, तो √7 क्या होगा, 1 + 6, बट 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले तुम्हें कौन बनाना पड़ेगा, √6, √6 के पहले √5। तो याद रखना ये इंटर रिलेटेड है। और मुझे √8 बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, 1 + 7, तो मुझे उसके लिए √7 बनाना पड़ेगा, √7 के लिए √6 बनाना पड़ेगा, √6 के लिए √5 बनाना पड़ेगा। तो याद रखना है कि इनमें से कुछ भी पूछा जाए, स्टार्ट तुम्हें √5 से करना है। √6 पूछा है तो भी √5 बनाओगे, √7 पूछा है तो स्टार्ट √5 से करना पड़ेगा, तो √5, √6 फिर √7 बनेगा। और टीचर सीधा √8 करे तो याद रखना पड़ेगा √5 भी, √6 भी, √7 भी बनेगा। अगर किसी की टीचर प्रोटेक्टर से कह रही है तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे √6 पे 90 बना देंगे। या ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जो तुम्हारे टीचर ने कहा है बनाना उसी तरीके से बनेगा। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है। अब हमें यहाँ पे हमेशा 90 वाली लाइन पे क्या मार्क करना है, हमें 3 सेंटीमीटर मार्क करना है हमें हमेशा। तो ये जो पहला गैप होता है ना, यही गैप तुम्हारा हमेशा 90 पे आएगा। तो हमने यहाँ पे ये गैप मेंटेन कर लिया है, ठीक है। फिर हम इसको कनेक्ट हमेशा किससे करेंगे, 0 से करेंगे। अब हम यहाँ पे कंपास और यहाँ पे स्केल रखेंगे, कंपास और पेंसिल रखेंगे। ये जहाँ पे भी आके टच हुआ ये तुम्हारा कितना बना, √7। अब अगेन टीचर कह रही है कि √8 बनाओ। ध्यान रखना है, जिनको 90 डिग्री बोला है वो 90 डिग्री से बनाएंगे, कंपास से मतलब, और जिनको प्रोटेक्टर से बोला है वो प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो हमने इस पे बना लिया है। अगेन हम 3 सेंटीमीटर का मार्क है, गैप है हमारा इस वाली नंबर लाइन पे, तो हम इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पे। इसको 0 से हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको मेजर कर लेंगे, और ये जहाँ पे भी आया है ये हमारा √8 है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। अब याद रखना है, अगर टीचर कह रही है √10 बनाओ तो वो क्या होगा, 1 + 9। √11 कह रही है तो 1 + 10। √12 कह रही है तो 1 + 11, ठीक है। ऐसे तो 9 तो हमें पता है कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हमारी नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी। √11 मांगा है तो √10 बनाना पड़ेगा, √12 मांगा है तो 11 भी और 10 भी बनाना पड़ेगा। तो ये इनका ग्रुप है, ठीक है। स्टार्टिंग √10 से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जो कि 3 पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर √11 और √12 जो भी मांग रखा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक और टीचर मांग सकते हैं √17, दैट इज़ 1 + 16। तो सीधा हमारी नंबर लाइन कहाँ पे बनेगी, 4 पे। हम सीधा 4 पे 90 डिग्री ड्रॉ करके 3 सेंटीमीटर का मार्क करके 0 से ज्वाइन करेंगे, और उसको मेजर करके हम नीचे ले आएंगे, तो वो हमारी √17 की नंबर लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है।